नमस्कार साथियों। जैसा कि मैं आपके लिए आपने थंबनेल में देखा है, एक कह सकते हैं कि नए लक्ष्य और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए एक नए युद्ध का आरंभ होने जा रहा है आपके इस मंच जियो क्लासिक पर। आप लोग तैयार हैं? आज की क्लास से आपके लिए मैं लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसमें आप जानते हैं आपकी जो लेखपाल की परीक्षा होनी है, इसमें 25 नंबर में जो आपका एक सब्जेक्ट है ग्रामीण परिवेश और पंचायती राज व्यवस्था, इसमें आपको पता है कि 12 नंबर का तो परिवेश आएगा, लेकिन 13 नंबर का यूपी स्पेशल आएगा, उत्तर प्रदेश विशेष। इसमें से आपको जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है आपका यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है एक प्रकार का, ये आप जानते हैं। और ये चाहे आप लेखपाल के लिए तैयारी करें, चाहे यूपी पुलिस के लिए तैयारी करें, या आप तैयारी कर रहे हो यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी जॉब, अभी आपने देखा है इंस्ट्रक्टर की जो निकली हुई हैं ITI के थ्रू, या वीडियो आने वाली हैं, यूपी ट्रिपल एससी जो भी कराएगा, चाहे यूपी PCS हो, लोअर PCS हो, RO ARO हो, वीडियो हो, या लेखपाल हो, पुलिस हो, उत्तर प्रदेश की हर नौकरी के लिए, हर सरकारी नौकरी के लिए ये आपका यूपी स्पेशल महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसके लिए आगाज करते हैं और एक बार श्री गजानंद महाराज को प्रणाम करते हैं, माता सरस्वती मैया को प्रणाम करते हैं, अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। और हाँ, आप लोग अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, इस क्लास में आपको लास्ट तक बने रहना है। जो लास्ट तक बना रहेगा, सच में बता रहे हैं, आज की क्लास से ही वो एक नंबर बना के जाएगा अपना। ठीक, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का राजनीतिक विस्तार क्या है। सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विस्तार में। जैसा कि आप पहले मानचित्र आप देख पा रहे हैं, इस मानचित्र में सबसे पहले हम मैप से ही अध्ययन करेंगे। आप अपने सामने दीवार पे लगे मैप पे देखते रहिएगा। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है। एक जनरल सा क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, हालांकि पूछा नहीं जाता है कहीं, फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कितना है क्षेत्रफल? आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। मैं लिख देता हूं यहां पर आपको, कितना है क्षेत्रफल इसका। यूपी का एरिया कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये जितना भी क्षेत्रफल है, ये हमारे भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ये हमारे भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। 7.33% क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का 7.33%। आपको पता होगा भारत का कितना है? भारत का पता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, मैं लिख देता हूं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ये अपने पूरे इंडिया का है, जिसमें से इतना इसका क्षेत्रफल है। तो अगर परसेंटेज में आपसे पूछ सकता है सवाल, 7.33% पूरे भारत के क्षेत्रफल का है। ठीक है, फिर इसके बाद जनसंख्या में बात करें, यह बताने की आवश्यकता नहीं है, हम 25 करोड़ वाले हैं। पूरे भारत की जितनी जनसंख्या है आप समझ सकते हैं। तो भारत की जनसंख्या कितनी है? नंबर 1 पर है, आप सभी को पता होगा। फिर इसके बाद हम अब इसके क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो आपका जिला है, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। भाई क्षेत्रफल में अभी हमने सिर्फ यूपी का क्षेत्रफल जाना, यूपी की जनसंख्या जानी। अगला सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश में जो है क्षेत्रफल में स्थान, जैसे यहाँ पे ही देखते हैं। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से हल हो गया। ये सब महत्वपूर्ण सवाल लिखे हैं, क्षेत्रफल से सवाल हो गया। क्षेत्रफल में स्थान, अब क्षेत्रफल में स्थान जो है उत्तर प्रदेश का, जो जितने भी आपके राज्य हैं उनमें से चौथे नंबर का है। यानी क्षेत्रफल में यूपी जो है भारत के 4 बड़े बड़े राज्य हैं, जिनमें से चौथे नंबर पर ये है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है? आप सभी को पता है राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपके क्षेत्रफल के राज्य हो गए। क्षेत्रफल में चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, आप ये बात जानते हैं।
तो हमारा क्षेत्रफल में हो गया। इसके बाद राजधानी की बात करते हैं। आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। सवाल बनता है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे। फिर सवाल बनता है गोमती नदी कहां से निकलती है? तो पीलीभीत जिले में, जो यहाँ पे पीलीभीत जिला पड़ेगा, अभी बताएंगे जब हम आगे, पीलीभीत जिले में फूहर झील से निकलता है। क्या बताया? पीलीभीत जिला, पीलीभीत जिले के फूहर झील, फूलहर झील से निकलती है, बिजनौर वगैरह होते हुए आती है। और इसी जो है गोमती नदी के किनारे जौनपुर नामक भी एक शहर बसा हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश का काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको पता है। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमारे ये सवाल कुछ हुए। आगे अगला सवाल है हमारा, इसके सीमा, राजधानी हो गई, सीमावर्ती राज्य। आप मैप से ही बताएंगे सीमावर्ती, याद करने की जरूरत नहीं, मानचित्र आप दिमाग में बैठा लीजिए, बार बार अपनी कॉपी बनाइए, आपके आधे सवाल ऐसे हो जाएंगे। देखिए सीमावर्ती राज्य, मैं यहां से चालू करता हूं। हिमाचल प्रदेश नंबर 1, देखिए पहला नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, पांचवा छत्तीसगढ़, छठा मध्य प्रदेश, सातवां राजस्थान, आठवां हरियाणा। अर्थात 8 राज्य सीमावर्ती राज्य हैं। राज्य कौन से हैं सीमावर्ती राज्य? सीमावर्ती राज्य कितने हैं? 8 हैं। प्लस केंद्र शासित प्रदेश भी कोई है? जी हाँ भैया, वो कौन सा है? दिल्ली। प्लस एक आपका यूटी है, यूनियन टेरिटरी, जिसका नाम है दिल्ली। प्लस एक कंट्री है। कंट्री, देश कौन सा है? देश आप देख रहे हैं नेपाल, ये रहा नेपाल। फिर आपसे पूछा जाता है दिल्ली सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के किन जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं जिनके साथ सीमा बनाता है। वो कौन कौन से दो जिले हैं? आप यहां देख पा रहे हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ये रहा गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ये डी से मतलब है आपका दिल्ली। अर्थात ये जो पूरी बॉर्डर है ये दिल्ली का बॉर्डर है। इधर साइड दिल्ली है, इधर साइड यूपी है। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमने बताया दिल्ली के साथ। नेपाल के साथ सीमा बनाता है। अब एक और सवाल अगला, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो मैं एक लाइन में जवाब दूंगा, उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ 7 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से सर जी? आइए देख लेते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए, एक एक करके दिखाते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। मैं इनका क्रम आपको बताता हूं, पश्चिम से मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, इधर यानी ईस्ट टू वेस्ट। लिखिए नंबर 1 महाराजगंज। महाराजगंज उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। समझ गए? सॉरी, सबसे पूर्वी नहीं है, मतलब उत्तर पूर्वी जिला है। सबसे पूर्वी तो बलिया आ जाएगा, अभी बताएंगे। महाराजगंज, इसके बाद आपका आ जाता है सिद्धार्थनगर, फिर बलरामपुर, फिर श्रावस्ती, फिर बहराइच, फिर लखीमपुर खीरी एंड पीलीभीत। अगर आपसे पूछता है पश्चिम से पूर्व की तरफ, तब आप क्या बताओगे? पीलीभीत, उसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बलिया नहीं। ठीक, तो आप बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये 7 जिले हैं। आपको यहाँ पे लिखना है। ये सारी बातें आपको अपनी कॉपी में नोट्स बना के सारी बातें लिखनी है। ठीक है, आप नोट्स बनाते रहिए। मैं आपको जितना यहाँ पे देकर जाऊंगा, मैं ये वादा करता हूं आपसे, आपकी परीक्षा में मेरी क्लास से ज्यादा नहीं बनेगा। समझ गए? ठीक है, नोट कर लिए। आगे की बात करते हैं।
तो ये नेपाल का भी सारा क्वेश्चन हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं अगली चीज पे। अब बात करेंगे मंडल, जिला, नगर समूह, ये सब जानते हैं, है ना, जो हमारा प्रशासनिक ढांचा होता है, प्रशासन कैसे होता है, आइए जानते हैं। तो प्रशासनिक ढांचे में सबसे पहले हम जानते हैं, पहले तो जो है वो आपके सीमांत बांधे जाते हैं, कौन से, उत्तरी, पश्चिमी, बुंदेलखंडी और पूर्वी। वो तो सीमांत है। सीमांत मतलब कैसे बांटे जाते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड वाला उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश। इसके बाद मंडल, मंडल कितने हैं, तो याद कर लीजिए उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, अभी तक 17 थे, 18वां कौन सा बना है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता? अलीगढ़ मंडल नया बना है आगरा से अलग होकर, तो आपको पता होना चाहिए 18वां जो है वो आपका है अलीगढ़, ये 18वां मंडल है अलीगढ़, ठीक, अलीगढ़ मंडल भी हो गया। इसके बाद मंडल के बाद हम लोग जिला जानते हैं कितने हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, 75 जिले। उसके बाद जिले हो गए, नगर एवं नगर समूह, यानी सिटी कितने हैं, नगर और नगर समूह 915, ठीक। इसके बाद अगला बात करते हैं, अगर तहसीलें कितनी हैं, तहसीलें, तो उत्तर प्रदेश में तहसीलों की अगर बात करते हैं तो तहसीलें 351 यानी 351 तहसीलें हैं। इसके बाद और क्या बचा, नगर निगम, ये तो नगर था, नगर निगम की भी बात कर लेते हैं। नगर निगम कितने हैं, 17। इसके बाद एक और सवाल आपका, कुल गांव कितने हैं, कुल गांव कितने हैं, तो गांव 1 लाख से ज्यादा है, यानी 1,06,774, 1,06,774, ये उत्तर प्रदेश में कुल गांव हैं। तो ये हमारा प्रशासनिक ढांचा हो गया, इसको क्या बोलते हैं, प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचा के अंतर्गत आपको हमने बताया मंडल, जिला, नगर, तहसीलें, गांव, नगर निगम। किताबों में और भी कुछ दिया रहता है, बड़े गांव, है ना, और फिर आपका नगर पालिका, ये सब आपको इतना ज्यादा नहीं जानना है, इतना बता दिया बहुत है, ठीक। फिर इसके बाद तो ये तहसीलें हो गई, नगर निगम, कुल गांव सब। अब आता है सबसे बड़ा जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, आप सभी को पता होगा, लखीमपुर खीरी। मैं इसको बिगाड़ देता हूं, आप हर चीज मेरी नोट करते रहिएगा। ये भी बिगड़ गया, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा जिला, आप मैप में देखिए सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, ये रहा लखीमपुर खीरी, सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी का भैया क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 7,680 वर्ग किलोमीटर, 7,680 वर्ग किलोमीटर लखीमपुर खीरी का। लखीमपुर खीरी तो है सबसे बड़ा। अगर हम बात करें शुरू के 3, कभी कभी परीक्षा जब सवाल जटिल बनाना होता है तो पूछ लेता है टॉप 3 कौन से हैं, तो आप बताइए सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, लखीमपुर खीरी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं लखीमपुर खीरी। इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद दूसरे नंबर का जिला है सोनभद्र। सोनभद्र के बाद आपका कौन सा आता है, हरदोई आपका जानते हैं ना, हरदोई भी बहुत बड़ा है, हरदोई के बाद आपका कौन सा आता है, हरदोई के बाद उसका पड़ोसी है जस्ट सीतापुर के बाद कौन सा आता है, सीतापुर के बाद आता है अपना कौन, बाबा की नगरी प्रयागराज। तो यानी आपने देखा मैंने 5 ठो बता दिए हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। लखीमपुर, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज। अब बात करते हैं सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला भैया कौन सा है,
तो सबसे छोटा जिला आपका पड़ता है हापुड़। सबसे छोटा जो है इसका नाम है हापुड़। हापुड़ कहाँ है, देखिए ये रहा हापुड़, सबसे छोटा जिला हापुड़। इसका क्षेत्रफल मात्र 660 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, 660 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अब इसके भी सर जी 2-3 तो बता दीजिए। तो बिल्कुल बताएंगे। हापुड़, हापुड़ के बाद आपका आता है भदोई, हापुड़, हापुड़ के बाद आता है सबसे छोटा, हापुड़ के बाद भदोई, भदोई के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद कौन सा आता है आपका, गाजियाबाद के बाद आता है शामली, शामली। आप ये देख पा रहे हैं सब यहाँ छोटे छोटे हैं, ये जितने भी हैं ये सब एक्चुअली किसमें आते हैं आपके, ये सब आते हैं आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। अभी सब बताते हैं इसके बारे में। तो आपने देखा हापुड़, भदोई, गाजियाबाद, शामली। ये जो भदोई है इसी का नाम पहले अभी कुछ दिन पहले था संत रविदास नगर। यहां पे लिख देते हैं संत रविदास नगर, और इसी संत रविदास नगर का नाम बदल करके पुनः रख दिया गया है भदोई। बात समझ गए, ठीक है। तो आपने देखा क्या कि जो हमने बताया ठीक। तो सबसे छोटा जिला हापुड़ है, उसके बाद भदोई है, फिर गाजियाबाद है, फिर शामली है। ये रहा, आप यहां देख सकते हो हापुड़, हापुड़ के बाद भदोई इधर है, भदोई के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद ये रहा शामली। समझ में आ गई बात, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम लोग आगे बात करते हैं, हो गया होगा। आगे चर्चा करते हैं। तो हमने देखा सबसे ज्यादा राज्यों, अब हाँ, सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा साझा करने वाला अपना जिला कौन सा है, तो आपको दिख भी रहा होगा मैप में, सोनभद्र नंबर 1 पर है सोनभद्र। किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है आप यहां नक्शे में देखिए, ये रहा सोनभद्र। इधर क्या है, बिहार, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, और इधर क्या है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये 4 हैं। मध्य प्रदेश कौमा छत्तीसगढ़ प्लस बिहार प्लस झारखंड। सर जी दूसरा कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाता है, तो नंबर 1 पर था, दूसरा पे आपका है सहारनपुर। आप ऊपर चलिए, ये रहा सहारनपुर हमारा। सहारनपुर के इधर कौन सा है, हरियाणा, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे उत्तराखंड। मैप में दिख रहा ना, इधर का हरियाणा है भाई, ये रहा हरियाणा, आपको लिखा हुआ है हरियाणा के शान सहारनपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 3 राज्यों से, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये हो गए आपके सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाले 2 राज्य। इसके बाद का सवाल इसमें क्या पूछा गया है, सबसे छोटा जिला बना दिया, सबसे ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। जनप्रतिनिधि, अब सीटों की संख्या के बारे में जान लेते हैं, जनप्रतिनिधि कैसे होते हैं अपने यहां। ये हो गया, इसको रख सकते हैं, जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि यानी वो नहीं जो नेता लोग चुनाव ना बोला। तो समझिए सीटों के बारे में सीधी सी बात करते जा रहे हैं। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश की कितनी है, ठीक, लोकसभा में कितनी है भैया, 80। फिर राज्यसभा में कितनी है, राज्यसभा में हमारी है 31। समझ रहे हो, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, यूपी है। इसके बाद राज्यसभा के बाद आपका आता है विधानसभा, जिसका चुनाव होने ही वाला है और जिसके उपलक्ष्य में ही आपको ये भर्ती देखने को मिल रही है, समझ लीजिए। विधानसभा 403। इसके बाद विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद कितनी है, 100। ये आपको सारी सीटें हैं, ये याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 80, उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटें
31। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें 403। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सीटें 100। क्लियर? आगे चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे, आपको बहुत मजा आ रहा होगा। मन से देखिए, लास्ट तक बस बने रहिए, अंत तक भागिए नहीं छोड़ के। ठीक, जो भाग जाते हैं फिर वो कायर कहलाते हैं। आप कायर नहीं, बहादुर हैं। आइए, सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला भैया जिला कौन सा है, बताइए। ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे लंबी सीमा बनाता है? जिला नहीं, सबसे लंबी सीमा बनाने वाला मतलब प्रदेश कौन सा है? तो सबसे लंबी सीमा आप ये देखते हो, ये मध्य प्रदेश है, इधर भी बना रहा है, इधर बनाते हुए इधर यहां तक गया है। यानी सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश किस प्रदेश के साथ दूसरे बनाता है? तो उस प्रदेश का नाम है आपका मध्य प्रदेश। आप ये देख पा रहे हैं, डायरेक्ट है MP, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे ऐसा कौन सा राज्य है जिसके साथ लंबी बनाता है? तो आप देख पा रहे हैं इधर बिहार, MP के बाद बिहार। ये आप सब मानचित्र से क्लियर है, आपको कुछ पढ़ना नहीं है अलग से, सारा कुछ नक्शे में। आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के राज्य, पश्चिम पूर्व से पश्चिम की ओर, लिखिए कंटिन्यूस। नंबर 1 मिर्जापुर, नंबर 1 सोनभद्र, नंबर 2 मिर्जापुर, नंबर 3 प्रयागराज, नंबर 4 चित्रकूट, नंबर 5 बांदा, नंबर 6 महोबा, नंबर 7 झांसी, नंबर 8 ललितपुर। ठीक, यहां तक आपने देखा कि ये 8-9 जिले जो हैं आपके, ये मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं, मानचित्र में तैयार रखिए। कैसे? सोनभद्र के बाद आगे बढ़े मिर्जापुर के बाद प्रयागराज के बाद चित्रकूट के बाद बांदा के बाद महोबा, और महोबा के बाद झांसी, और झांसी के बाद ललितपुर। देखिए, मेरे को याद है, आपको भी ऐसे याद हो जाएगा। चित्र में देखिए, दिमाग में आपको सेव हो जाएगा। इसी को कहते हैं मानचित्र, मतलब मैन का चित्र। हम ही ने उसको बनाया है, मानचित्र भी हम ही ने बनाया है, तो इसलिए हमको याद होना ही होना है। ठीक, हमने मतलब जो हमारे जियोग्राफी के पूर्वज हैं। ठीक, मानचित्र की खोज किसने की थी, कमेंट करके बताइएगा। ये तो बता दिया हमने। अब NCR में शामिल यूपी के जिले। NCR, पहले तो मैं NCR को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। NCR इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक यूटी है प्लस 2 स्टेट हैं। स्टेट कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। हरियाणा के साथ नीरज चोपड़ा, पता है ना, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। हरियाणा प्लस यूपी, और यूटी कौन है आपकी? दिल्ली। ठीक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आती है। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बारे में आपने जाना, बाकी ये पार्ट आपका थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस का है। मैं पॉलिटी जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि ये किस अनुच्छेद में, किस भाग के संशोधन के तहत ये कहा गया है, और इसमें जो है मतलब क्या क्या शामिल है, क्या क्या चीजें इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं अभी यूपी के बारे में, क्योंकि अगर ज्यादा खींचेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा बन जाएगा। ठीक है, आगे यूपी जो स्टेट है हमारा, यूपी के कितने जिले हैं? तो आप देखोगे 5 से 6 जिले हैं जो सब सीमा बनाते हैं। मैं यहाँ पे नाम नहीं लिखूंगा, मैप में दिखाऊंगा, नाम आपको सारे लिखने हैं। लिखिए, मैं दक्षिण से उत्तर की तरफ चलता हूं। सबसे पहला गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद बुलंदशहर, फिर गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बागपत, शामली। ठीक, लिख लिया आपने? मैं लिख देता हूं। अच्छा, यूपी के कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर के बाद आपका कौन सा आता है? गौतम बुद्ध नगर के बाद आता है बुलंदशहर।
बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर। इसके बाद आप देख पा रहे हैं हापुड़ गाजियाबाद, हापुड़ गाजियाबाद, हापुड़ गाजियाबाद। इसके बाद आप मेरठ बागपत शामली, मेरठ बागपत शामली। मैं तुरंत आपको रिपीट कराता हूं, गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़ और बागपत शामली, ये हो गया आपका, और बुलंदशहर, ये सब हो गए। तो ये आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जिले जो हैं ये सीमा बनाते हैं आपके, किससे? आपने देखा ये 7 जिले सीमा बना, मतलब सीमा नहीं बनाते हैं, ये नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। इनमें से 2 ऐसे जिले हैं जो दिल्ली से सीमा साझा करते हैं, अभी आपको बताया है, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, ठीक, जिला गाजियाबाद, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग, तो हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेपाल से सटे जिलों की संख्या बता चुके हैं, 7 होती है। सबसे लंबी सीमा, सबसे छोटी सीमा, ये भी आपको बताया जा चुका है। सबसे लंबी सीमा किसकी है, सबसे छोटी सीमा किसकी है? यूपी का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉइंट, नॉर्थ पॉइंट लिखिए। उत्तर प्रदेश का नॉर्थ पॉइंट कौन सा है? सहारनपुर, सहारनपुर। किससे सीमा बना रहा है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और आपका हरियाणा। साउथ पॉइंट कौन सा है? साउथ पॉइंट यूपी का कौन सा है? आप देखोगे साउथ पॉइंट आपका मध्य प्रदेश, सोनभद्र, सोनभद्र, सोनभद्र हो गया। सोनभद्र के बाद आप आगे देखोगे कि पूर्वी, सबसे पूर्वी आपका कौन सा है? वो आपका है बलिया, बलिया कहां गया? ये रहा बलिया, ये रहा आपका बलिया, बिहार से सीमा बनाता है बलिया, तो आपने बलिया लिख लिया। सबसे पश्चिमी कौन सा है? सबसे पश्चिमी आप देखते हो हरियाणा से मिलने वाला कौन सा है? तो हरियाणा से मिलने वाला है आपका, जो कि आप देख पा रहे हो, शामली, ये रहा। सबसे जो आपका वेस्टर्न है, पश्चिमी, यह है शामली। तो अगर पूछे पूर्वी कौन सा? बलिया। उत्तरी कौन सा? सहारनपुर। दक्षिणी कौन सा? सोनभद्र। पश्चिमी कौन सा? पश्चिमी आपने देखा शामली। तो ये आपको क्लियर हो गया। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर बहने वाली नदी का नाम पता है? बताइए। यमुना नदी, यमुना नदी। हालांकि जब मैं नदियां पढ़ाऊंगा यूपी की तो बहुत अच्छे से बताऊंगा, परेशान मत होइए। ये हो गया। फिर अगला सवाल, अब अगला सवाल क्या बचा? मैंने सब कुछ तो बता डाला। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले चुके होंगे, ठीक। आपने देखा कि आपको इतने सारे सवाल करा दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें कम से कम आज आपने 40 से 50 सवाल किए हैं इस कक्षा में। तो आज की कक्षा में अब यहीं तक सीमित रखूंगा। अगला जो क्लास आएगा उसमें आगे की बातें की जाएंगी, कुछ भौगोलिक विस्तार होगा, कुछ मंडलों के बारे में और अंदर की जानकारी होगी, जिलों के बारे में जानकारी होगी, यानी वो भी राजनीतिक पार्ट 2 से संबंधित होगा, ठीक। आप समझ गए? उसमें यूपी की और भी विशेषताएं आगे बढ़ेंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपको लगा है कि ये क्लास हमारे उपयोगी है, और सच बताएं तो दिल से बहुत उपयोगी होगी। हमने बहुत मेहनत करके इसको बनाया है। 5-6 किताबों का सार है आपके पास, ये एक किताब में भी इतना मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए जो घर बैठे हैं, क्योंकि लॉकडाउन लग रहा है, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो फीस नहीं पेड कर पा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, उन लोगों तक ये बात पहुँचाएँ, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी क्लास को शेयर करें, ताकि आप भी पढ़ें और वो भी पढ़ें जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।